हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम ड्यू एमए ज्योग्राफी 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में होगी। पहले पार्ट में 1 से 50 तक के क्वेश्चन और दूसरे में 51 से 100 तक के क्वेश्चन आएंगे और इस वीडियो की पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेंच ज्योग्राफर? डडली स्टाम्प, अल्बर्ट डिमेंशन, अल्फ्रेड हेटनर, W.M. डेविस। अल्फ्रेड डिमेंशन वाज अ फ्रेंच जोग्राफर और जो डडले स्टाम्प थे ये यूके के थे और अल्फ्रेड हेटनर जो कि जर्मन जोग्राफर थे, इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। W.M. डेविस से इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें हैं जो काफ़ी एंट्रेंस और नेट के एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। इनका जो साइकिल ऑफ इरोजन का कॉन्सेप्ट था और इन्होंने पेनिप्लेन टर्म कॉइन किया था और इनकी जो है एक बुक थी द जियोमॉर्फिक साइकिल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हु इज द ऑथर ऑफ कॉस्मोस? हम्बोल्ट वाज द ऑथर ऑफ कॉस्मोस। सो जो उसके बाद जो रीडर थे, इन ये जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी माने जाते थे और इन्होंने एंथ्रोपोजियो ज्योग्राफी बुक लिखी थी। अगला हम चलते हैं, ये भी क्या है, जर्मन जोग्राफर। तो हम्बोल्ट, रीडर और रैटजल तीनों जर्मन जोग्राफर थे, जबकि स्ट्रैबो रोमन जोग्राफर थे। तो रैटजल जो थे, रैटजल ने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दिया था और इन्होंने लेविन्सम टर्म कॉइन किया था जिसका मतलब था लिविंग स्पेस। और स्टैब्रो ने जो है जोग्राफिया बुक लिखी थी जो कि 17 वॉल्यूम्स में थी और इन्हें फादर ऑफ रीजनल जोग्राफी भी कहा जाता था और इन्होंने जोग्राफी को कोरोलॉजिकल डिस्क्राइब ज्योग्राफी एज अ कोरोलॉजिकल साइंस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हु आर द फॉलोइंग सेड दैट ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ द अर्थ? रिचर्ड हार्टसन। ऐसा माना जाता है कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए ये डिफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्योग्राफी की डिफिनेशन लिख रहे हैं और रिचर्ड हार्टसन की डिफिनेशन ना लिखें तो बहुत ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इन्होंने, रिचर्ड हार्टसन ने जो है एरियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था और इनका एक जो है शोध पत्र आया था जो था पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। अगले हैं हम्बोल्ट, जिनको हमने डिस्कस किया, जर्मन ज्योग्राफर थे और इन्होंने कॉस्मोस जो है बुक लिखी थी। ओके, तो अगला है अल्फ्रेड हेटनर। इन्होंने जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी। जो ग्रिफिथ टेलर हैं, इन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म यानी आप कह सकते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था जो कि ट्रैफिक के तीनों सिग्नल पर आधारित था। मतलब जब रेड लाइट है तो उसमें गो, सॉरी स्टॉप, और एम्बर लाइट है तो वेट एंड ग्रीन लाइट है तो गो। ओके, जो नियो डिटर्मिनिज्म था वो डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म के बीच का बात था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी टुक प्लेस ड्यूरिंग 1953 टू 63। ओके, हु आर द फॉलोइंग कॉइन द टर्म जियोपॉलिटिक्स? ओके, रुडोल्फ जेलिन ने जियोपॉलिटिक्स टर्म कॉइन किया था। जो महान थे, 80 महान, इन्होंने सी पावर का कॉन्सेप्ट दिया था और जो स्पाइक मैन थे, इन्होंने रिमलैंड थ्योरी दी थी। जो JRB प्रीस्कॉट थे, इन्होंने द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज बुक लिखी थी। आगे चलते हैं। हु हैज गिवन द थ्योरी ऑफ मैकेंडर? सो सॉरी रिमलैंड। स्पाइक मैन गिव द थ्योरी ऑफ रिमलैंड। जो मैकेंडर थे, इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी दी थी। ओके, अभी रेडियल के विषय में हमने देखा ही, उनके जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनसे रिलेटेड एक लेविन्सन टर्म दिया था और ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट उन्होंने दी थी। ओके, सातवां है, इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस हु डिक्लेयर दैट डिक्लेयर्ड ह्यूमन ज्योग्राफी एज द ह्यूमन इकोलॉजी? HS बैरोज। जो नेक्स्ट हम चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लेशन ऑफ ओजोन वाज हेल्ड इन? बियाना में हुई थी। जो रामसर जो है वेटलैंड के कन्वेक्शन से रिलेटेड है, जो कि क्योटो जो है, और जो मॉन्ट्रियल जो ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है, और जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो कन्वेक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज
और जो ग्रीन हाउस गैस के प्रोडक्शन का रिड्यूसन पे से रिलेटेड है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सो इसमें डाउन्स नहीं है, तो डाउन्स ग्रासलैंड जो टेम्परेट का है और यह ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, सो जो लानोस है वह ब्राजील वेनेजुएला में है, सवाना अफ्रीका में है, कंपोज जो है ब्राजील में। ओके, सो हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। सो नॉर्मन मायर्स। सो क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम। सो क्रॉप इकोसिस्टम, टैगा इकोसिस्टम, अर्बन इकोसिस्टम, सो ऑल ऑफ दिस। सो चारों करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। सो अगला है विच वन ऑफ द following method is not suitable for controlling soil erosion। सो ग्रेजिंग जो है इससे सॉयल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए सुटेबल नहीं। अगर ग्रेजिंग होगी तो जैसे ग्रेजिंग में अगर घास वहाँ की चली जाती है ग्रेजिंग के दौरान, तो वहाँ से जो है सॉयल का इरोजन काफ़ी जल्दी होगा, अगर रेनफॉल होती है या कुछ भी कारणों से जल्दी होगा। ओके, सो 13 नंबर आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्टली मैच्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसटीजी। तो पहला नंबर तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल और 169 टारगेट्स होते हैं। ओके, सो इसमें जो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है ये वाला रॉन्ग। ओके, सो 14 नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 कंपाइल्ड बाय आईक्यू एयर विजिबल। ओके, सो दूसरा नंबर ऑप्शन जो है गाजियाबाद इन उत्तर प्रदेश इज द थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, ये जो है रॉन्ग है। ओके, सो हाउ मच टाइम ऑफ एवरेज वेदर कंडीशन यूजुअली कंसीडर्ड फॉर द डिसाइडिंग ऑफ द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। सो 30 ईयर। तो वेदर जो होता है इट इज सम ऑफ 30 ईयर। ओके, जो सॉरी क्लाइमेट जो वेदर होता है डे टू डे अकरिंग फिनोमेना होता है। ओके, so consider the following statement. The term sustainable development was coined in the United Nations Conference on the Human Environment held at Stockholm from 5 to 16 June 1972. Sustainable development is that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own need. Okay, सो इट इज राइट। पहला वाला जो है गलत है, दूसरा सही है। ओके, द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। दिस इज नॉट ओनली अचीवेबल थ्रू द इंटीग्रेशन एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न। सो ये दोनों ऑप्शन सही। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 है ए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए है शॉर्ट वेव रेडिएशन इज अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट and near infrared radiation from the sun that reaches the earth। so बी वाला है the surface energy budget of urban area and their more rural surrounding will differ because of difference in land cover surface characteristics। सी वाला urban surface compared to vegetation and other natural ground water cover reflect more radiation back टू दैट एटमॉस्फेयर। तो पहला और दूसरा करेक्ट है। जो अर्बन सरफेस होते हैं वहाँ पे जो है वेजिटेशन और जो है नेचुरल ग्राउंड कवर बहुत ही कम होते हैं और वो रिफ्लेक्शन को एटमॉस्फेयर तक जो क्या कहते हैं रेडिएशन को बैक नहीं कर पाते। ठीक है, इन विच ओशियन डज नॉट हम्बोल्ड करंट फ्लो। सो पैसिफिक ओशियन। ओके, फ्रंटल रेन इज आल्सो नोन एज साइक्लोनिक रेन। सो जो कन्वेक्शनल रेन होती है तो हमारा जो रेन का प्रोसेस होता है पहले इवेपोरेशन होता है, फिर जब सेचुरेशन पॉइंट पे आता है तो उसके बाद जब क्लाउड बनते हैं उसके बाद जब सेचुरेशन पॉइंट पे क्लाउड आता है तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। जो नॉर्मल हमारा साइकिल होता है रेनफॉल का वो होता है जो ओरोग्राफिक रेन होता है। जब लीवर्ड साइड से हमारी विंड जो है कोल्यूशन हो जाता है तो वहाँ पर एक साइड पे बारिश हो जाती है पहाड़ के और दूसरे साइड पे माउंटेन के नहीं होती, तो वो बेसिकली ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। सो वेयर इज द डोलड्रम फाउंड। तो 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। ओके, सो ऑप्शन नंबर इज डोलड्रम जो होता है यहाँ बहुत ही शांत क्षेत्र होता है। ओके, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेशन विंड आर डिफ्लेक्टेड टू दियर नॉर्थ इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। सो ये गलत है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो होता है लेफ्ट में ना मुड़कर बजाय राइट में मुड़ती हैं। ओके, द कोरियालिस फोर्स इज एब्सेंट along the equator but increase progressively towards the pole। ओके, जो इक्वेटर पर कोरियालिस फोर्स एकदम शून्य होता है जबकि
पोल्स पर ये क्या होता है, हाईएस्ट होता है। विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये भी करेक्ट है। सो बी एंड सी करेक्ट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपीरियंस ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन इन यूएसए इन द विंटर। सो ऑप्शन नंबर सी, रॉकी इज करेक्ट। ओके, सो जो फॉइन होती है ये स्विट्जरलैंड की ड्राई विंड होती है, इसे स्नो ईटर भी कहा जाता है। ये यूएसए के नॉर्थ ऑफ अल्पस में भी बहती है। ओके, सो जो बोरा होती है इटली से रिलेटेड है, जो चिनूक है वो यूएसए की ड्राई विंड है। ओके, एज पर कोपेन क्लास क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन CWZ applicable to which of the following areas in so most part of Ganga Plain and Malwa Plateau. So 24 is which one of the following clouds is found at the highest altitude from the land surface. So जो अल्टो क्यूमुलस क्लाउड होते हैं, देखिए जो पहले स्ट्रैटस होते हैं, स्ट्रैटस के क्लाउड्स वो सबसे नीचे होते हैं, फिर सीरस के आते हैं, फिर आफ्टर दैट आल्टो के आते हैं। मतलब अगर आपको टर्म्स याद नहीं है तो इस तरह से आप पहले स्ट्रैटस के, फिर सीरस के आएंगे, फिर आल्टो के आएंगे। ओके, which one of the following is the not a form of condensation. सो स्लीट जो है कंडेंसेशन का फॉर्म है। सो अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मोस्ट ऑफ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आर कंसंट्रेटेड इन स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, सो ये जो है गलत है, बिकॉज जो क्लाउड होते हैं पूरी क्लाउड की हमारी फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे केवल ट्रोपोस्फीयर में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए रॉन्ग है। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वल्केनो इज लेस डिस्ट्रक्टिव। तो लेपारी जो होता है वल्केनो बहुत ही लेस डिस्ट्रक्टिव होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। सो कॉन्ग्लोमरेट। सो कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है। सो अगला है व्हेन डिड पैंजिया बिगेन टू ब्रेक। ओके, सो जुरेसिक पीरियड। So which of the following correct about Pangaea? So South Pole was located in the present Durban city. Okay, so ये करेक्ट है। जो साउथ पोल वाज इन द मिडिल ऑफ पेंजिया, ये भी सही। इंडियन पेनिनसुला जो था वो साउथ हेमिस्फीयर में, ये भी जो इंडियन पेनिनसुला है जो अफ्रीका का पार्ट था। ओके, दैट टाइम। सो इसने अपनी नॉर्थ ऑफ जर्नी कंटिन्यू की, उसके बाद यहाँ यूरेशिया से आके लग गए। ओके, हु कॉइन्ड द टर्म आइसोस्टेसिस। सो डटन हॉल। ओके, डटन। ओके, सो जो थॉर्नबरी थे इन्होंने जो है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी बुक लिखे थे, ये बेसिकली जो है फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। सो जो डेली थे इन्होंने टर्बिटिक करंट थ्योरी दी थी, और जो होम्स थे इन्होंने कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी थी। ओके, सो 32 है वेर इज फाउंड सरगासो सी। सो नॉर्थ अटलांटिक ओशन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड बाई वोल्केनो। सो लोपोलिथ। ओके, एंड 34 है थ्योरी ऑफ इलास्टिक रिबाउंड इज गिवन बाई। सो H.F. रेड। सो अभी थारनबरी के हमने देखा था कि उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, और लोबैक जो थे उनकी बुक थी जियोमॉर्फोलॉजी, स्टालर की बुक थी फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड बाई पेंक। ओके, सो पेडी प्लेन टर्म जो है उनके द्वारा यूज नहीं किया गया था। ओके, सो अगला है इफ rocks are composed of homogeneous beds of uniform resistance to erosion and tributaries will join the main valley oblique in as insequent stream. What type of drainage pattern will evolve? So डेंड्रिक होता है कि ये टी लाइक जो होता है, टी के ब्रांच के लाइक का जो होता है शेप वही होता है। सेंट्रीपेटल होता है कि सेंट्रीपेटल, तो इसमें दो ऑप्शन सेंट्रीपेटल के आ गए हैं। ओके, पहला भी और चौथा। सेंट्रीपेटल जो सेंटर की ओर आते हैं। ओके, सेंट्रीपेटल पूरे, और जो ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अर्थक्वेक। सो वैल्यूम जो है अर्थक्वेक से नहीं रिलेटेड है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू रिवर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो तीनों कोरेशन एट्रिशन। सो 39 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लेशियर डिपॉजिट फीचर। सो कोरी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरोजनल फीचर। सो बरकांस। ओके, बरकांस जो है इरोजनल फीचर्स नहीं। ओके, 41 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोल्ड माउंटेन। सो कोटापॉक्सी। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लार्जेस्ट लेक इन यूनाइटेड स्टेट। सो लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरन, मिशिगन और एरी। सो लेक सुपीरियर। ओके,
सो जो 5 ग्रेट लेक है उसको याद करने की ट्रिक है होम्स, HOMES, हरन, ओरियो, ओके, मिशिगन, इरी एंड सुपीरियर, ओके। सो it also have which one of the following is found highest in oceanic salinity। सो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है या क्या होता है मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है, ओके। सो चौथा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट। सो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ओके। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज फाउंड हाई ओशियन टेम्परेचर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। सो इट इज करेक्ट, सॉरी इट इज रॉन्ग, ओके, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो बी है हाईएस्ट ओशियनिक टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ओके। सो also which one of the following is not correct about the principle of क्रिस्टालर सेंट्रल प्लेस थ्योरी। सो क्रिस्टालर की जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इससे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर आते हैं किसी भी इंटरेस्ट में, आप DOBHU, JNU या जामिया जिसका भी आप दे रहे हैं, आप JRF तक भी एक क्वेश्चन मैक्सिमम आते ही हैं। तो जो क्रिस्टालर ने था इन्होंने 1933 में अपनी थ्योरी दी थी। तो ये पहली ये जो है सेटलमेंट से रिलेटेड थी। बाकी सब उस समय में बाकी सारी थ्योरी क्या होती थी, कहीं न कहीं से अडॉप्ट होती थी। जैसे एग्रीकल्चर लोकेशन की थ्योरी थी तो वो जो है इकोनॉमिक्स से ली गई थी। माल्थस की जो पॉपुलेशन की थ्योरी थी वो भी इकोनॉमिक्स से ली गई थी। बट ये ज्योग्राफी के पहले अपनी थ्योरी थी, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योग्राफी, ओके। सो इनके जो टर्म्स थे K3 मार्केट प्रिंसिपल, K4 ट्रैफिक प्रिंसिपल, K7 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। ये चारों टर्म, तीन टर्म आप याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और है K9 जिसमें मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल दोनों आते हैं, ओके। So set also have when is what population day observed each year, okay। So 11 July, okay। Which of the following is correct sequence of present most populous country in descending order। So पहले तो सबसे अधिक पॉपुलेशन चाइना की है, फिर इंडिया का है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स की है, फिर इंडोनेशिया की है, पाकिस्तान की है, ब्राजील की है, सो नाइजीरिया के, ओके। सो 49वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो हाईएस्ट सेक्स रेशियो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला। सो साउथ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, सो ओके इट इज करेक्ट। साउथ इंडिया old Precambrian rocks were metamorphosed, eroded, and then faulted and uplifted during tertiary age, ये भी करेक्ट है। सो पुलिकत लेक इज इंडियाज लार्जेस्ट पार्किश लेक, सेकेंड लार्जेस्ट पार्किश लेक इन वेस्टर्न कोस्ट, ये कहलाता है, ओके। सो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक डिस्कस करेंगे। सो